वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज का हमारा टॉपिक है पाला एंड सेना स्कूल। पाला एंड सेना स्कूल जो है वो बंगाल रीजन में जो था फ्लोरिश हुआ था। तो ये डेवलप हुआ हमारा 8th एंड 12th सेंचुरी एडी के दौरान अंडर पाला डायनेस्टी एंड सेना डायनेस्टी। तो पाला जो प्राइमरली बुद्धिस्ट रूलर थे जो फॉलो करते थे महाजान ट्रेडिशन को। तो पालाज ने विहार चैत्य स्तूपास का निर्माण किया। तो इसके बाद जो सेनास थे वो हिंदूज थे और इन्होंने हिंदू टेम्पल जो थे वो बनाए थे। और इस आर्किटेक्चर में पाला एंड सेना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में हमें दोनों रिलीजन का, हिंदुज्म और बुद्धिज्म दोनों रिलीजन का हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो जो मोनूमेंट्स जो पाला रूलर्स के अंदर जो डेवलप हुए थे, जैसे यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी को डेवलप किया इन्होंने, जगदला, उदांतापुरी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी इन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था। तो इसके बाद हमारी आती है सोमपुरा महाविहार, जो कि एक मोनास्ट्री है जो कहाँ पे मिलती है हमें, बांग्लादेश में। और ये भी जो डेवलप की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी, पाला रूलर्स के थ्रू ये डेवलप की गई थी। तो इसके बाद हमारे आते हैं मोनूमेंट्स जो सेना रूलर्स के द्वारा डेवलप किए गए थे। तो ये दाकेश्वी टेम्पल है जो बांग्लादेश में हमें मिलता है। तो ये फिगर जो है ये दाकेश्वी टेम्पल की है, जो कि किसके द्वारा बनाई गई थी, सेना रूलर्स के द्वारा ये जो थी डेवलप की गई थी। तो इस जो पाला एंड सेना स्कूल का जो आर्किटेक्चर है, इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो इस तरह है। यहाँ पे हमें जो रूफ मिलेंगी तो हमें स्लोपिंग रूफ मिलेंगी, ठीक है। और ये जो स्लोपिंग रूफ होंगी इसको हम क्या बोलते हैं, बंगला रूफ बोलते हैं, ठीक है। और ये बाद में अडॉप्ट कर ली गई थी मुगल आर्किटेक्ट्स के द्वारा। तो ये जो फिगर है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये आपको रूफ जो छत मिल रही है वो कैसे मिल रही है, स्लोपिंग छत मिल रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बंगला रूफ। तो इसके बाद जो मटेरियल यूज किया गया था, तो यहाँ पे टेराकोटा ब्रिक्स जो थी वो यूज की गई थी ये बिल्डिंग मटेरियल्स को बनाने के लिए, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। बर्न्ड ब्रिक और क्ले से बनती है हमारी टेराकोटा ब्रिक्स। इसके बाद जो टेम्पल है उस पर आपको कर्व शिखर जो है वो दिखने को मिल जाएगा और एक बड़ा सा अमलक भी आपको मिल जाएगा, सिमिलर उड़ीसा स्कूल की तरह, ठीक है। तो इसके बाद जो स्कल्पचर्स है वो आपको स्टोन या मेटल के मिल जाएंगे। तो लेकिन जो प्राइमरली मटेरियल, तो मेजर कंपोनेंट है स्कल्पचर्स बनाने का, वो क्या था, स्टोन था। तो इसकी एग्जांपल हो जाती है सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल हो गया। ये आपको जो फिगर दिख रही है, ये सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल की फिगर है। तो इसके बाद हमारी जो यूनिवर्सिटीज आ जाती है, फेमस यूनिवर्सिटी एंशिएंट डे के दौरान जो यूनिवर्सिटी थी, जैसे सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी आती है वो आती है उदांतापुरी। तो उदांतापुरी कहाँ पे मिलती है हमें, बिहार में मिलती है। तो ये पाला डायनेस्टी के जो किंग थे गोपाला वन, तो इनकी पैटर्नेज जो थी वो मिलती थी इस उदांतापुरी को। तो ये एक बुद्धिस्ट महाविहार है, ठीक है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी को जो डिस्ट्रॉय किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, इसकी लोकेशन याद रखनी है, ये बिहार में। और किसके द्वारा, किसकी पैटर्नेज मिली थी इसको, किंग गोपाला वन की। और ये एक बुद्धिस्ट महाविहार है और इसको किसने डिस्ट्रॉय किया था, बख्तियार खिलजी ने। इसके बाद हमारी आती है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि आपको आज के ज़माने में भगलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार की जो भगलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये जो एस्टैब्लिश की गई थी, ये जो किंग पाला रूलर थे धर्मपाल, इनके द्वारा जो थी ये एस्टैब्लिश की गई थी। और ये भी एक बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है। तो जो स्कॉलर्स होते थे, बाहर से भी स्कॉलर्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। तो यहाँ पे जो वज्रयान सेक्ट है वो फ्लोरिश किया और इसके साथ साथ तांत्रिक टीचिंग्स भी यहाँ पे पढ़ाई जाती थी। तो उसके अलावा जो सब्जेक्ट है जैसे लॉजिक, वेदास, एस्ट्रोनॉमी, अर्बन डेवलपमेंट, लॉ, ग्रामर, फिलॉसफी, वो भी यहाँ पे पढ़ाई जाती थी। इसके बाद हमारी आती है जगदला यूनिवर्सिटी। तो ये जो जगदला यूनिवर्सिटी है ये हमें कहाँ पे मिलती है, बंगाल में। तो ये जो थी वज्रयान सेक्ट के रिलेटेड जो थी टीचिंग की जाती थी। तो जब नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जब डिक्लाइन हो गई तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे वो मूव किए जगदला यूनिवर्सिटी की तरफ। तो ये यूनिवर्सिटी जो थी ये एस्टैब्लिश की गई थी किंग रामपाल, जो कि पाला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हमारी जो यूनिवर्सिटी आती है वो आती है वल्लभी। तो वल्लभी कहाँ पे है, सौराष्ट्र गुजरात में, ठीक है। और ये हिनाजान बुद्धिज्म की टीचिंग यहाँ पे की जाती थी। इसके अलावा आपको एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट क्राफ्ट, लॉज, फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। तो ये जो चाइनीज स्कॉलर थे ह्यून सैंग, इनके द्वारा भी ये इसको विजिट किया गया था। तो जो मैत्रिक रूलर थे उन्होंने इसको पैटर्नाइज किया। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है वो आती है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे कि आप इसको किसने बनाया था ये अभी भी क्लियर नहीं है। तो लेकिन ये गुप्ता पीरियड के दौरान जो स्कंद गुप्ता है उनके टाइम पे भी ये जो एग्जिस्ट करती थी। तो जो इसने जो ज़्यादा फ्लोरिश की, जो डेवलप हुई, ये हर्षवर्धन रेन के दौरान जो फ्लोरिश हुई। यहाँ पे तीनों जो बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन थे, हीनायान डॉक्ट्रिन, महायान और वज्रयान डॉक्ट्रिन, जो तीनों पढ़ाए जाते थे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो मेजर साइट थी ये किसके लिए थी, महायान बुद्धिस्ट टीचिंग के लिए थी। तो सब्जेक्ट लाइक वेदास, फाइन आर्ट्स, ग्रामर, फिलॉसफी, लॉजिक, मेडिसिन और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट थे यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा आपको स्टूडेंट्स के लिए डॉर्मेटरीज भी यहाँ पे पाई जाती थी। तो सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और भी बहुत सारी जगह से यहाँ पे जो स्कॉलर्स थे वो यहाँ पे पढ़ने आते थे। तो इस या जो तिब्बतियन बुद्धिज्म है वो भी इस यूनिवर्सिटी की तरफ जो था वो इन्फ्लुएंस हुआ था। तो इसके अलावा हमें जो फेमस स्कॉलर हैं जो नालंदा के, वो जैसे कि आप आर्यभट्टा का नाम सुनते हैं, तो आर्यभट्टा जो थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स थे, ठीक है।
और नागार्जुन जिन्होंने माध्यमिक शून्यवाद लिखी थी, वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर थे। तो ह्यून सेंग ने यहाँ पे 2 साल गुजारे थे। इसके अलावा एक और चाइनीज स्कॉलर हैं आई जिंग, जिन्होंने 10 साल जो थे नालंदा में गुजारे थे। इसके बाद यूनिवर्सिटी आती है हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो कि आज के ज़माने में पाकिस्तान में मिलती है। तो ये एग्जिस्ट करती थी लगभग 5th सेंचुरी बीसी के दौरान। तो ऐसे माना जाता है जो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में लिखी थी, और यहाँ पे बुद्धिस्ट और हिंदू टीचिंग्स दोनों यहाँ पे पढ़ाई जाती थी। और जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस हो गया, हंटिंग हो गई, मेडिसिन, लॉ, मिलिट्री टैक्टिक्स, ये यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। और चाणक्य, चरक, पाणिनि, जीवक, प्रसन्नजीत जैसे टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं, ये इन्होंने यहाँ से जो है निकले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ के स्कॉलर्स रह चुके हैं। इसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी आती है कांचीपुरम। तो ये जो सेंटर था, ये हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म तीनों के लिए ये सेंटर था पढ़ने, जहाँ पे तीनों ये थे पढ़ाई की जाती है, इसके रिलेटेड पढ़ाई की जाती थी। तो पल्लव्स के रूल के दौरान ये जो था, इसको ये कांचीपुरम ये यूनिवर्सिटी थी, ये फेमस हुई थी। इसके बाद हमारी आती है मान्याखेत, जो कि आज के ज़माने में आपको कर्नाटका में मिल जाएगी, जो कि मालखेत नाम से जानी जाती है। तो जब राष्ट्रकूट रूल था, तब ये जो यूनिवर्सिटी है ये डेवलप फेमस हुई। इसके बाद जो जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म तीनों के जो स्कॉलर्स है यहाँ पे पढ़ाई करते थे। इसके अलावा हमें जो द वे स्कूल ऑफ थॉट है वो उसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे मठ मिल जाएगा, तो इसकी भी जो पढ़ाई की जाती थी। इसके बाद आती है हमारी पुष्पगिरी बिहार और ललितागिरी उड़ीसा में जो ये यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। ये जो कलिंगा के किंग थे, ठीक है, उनके द्वारा ये यूनिवर्सिटी जो थी 3rd सेंचुरी एडी के आसपास जो थी ये एस्टैब्लिश की गई थी, जो कि आपको उदयगिरी हिल में मिल जाएगी। तो ये मेनली बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है। तो इसके बाद हमारे आते हैं श्रद्धापीठ, जो कि आपको पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मिल जाएगी। ये संस्कृत स्कॉलर्स के लिए जो थी बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस थी। यहाँ पे इसके अलावा आपको शारदा देवी टेम्पल भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा जैसे कि ये आपको नाम से पता चलता है, ये नागार्जुन जो थे उनके नाम पे जो है ये इस्टेब्लिश हुई है। यहाँ पे जो महायान बुद्धिज्म है उसकी स्टडी करवाई जाती थी। इसके अलावा आपको ये जो स्कॉलर्स थे श्रीलंका, चाइना जैसी जगह से, वो भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। तो ये मेजर क्या था, एक बुद्धिस्ट सेंटर था, ठीक है, जहाँ पे महायान बुद्धिज्म जो था उसके रिलेटेड जो थी पढ़ाई की जाती थी। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगी, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में मिलेगी। तो ये सारी यूनिवर्सिटी जो है, बस इतनी यूनिवर्सिटी आपको पढ़नी है, जो कि हमारी बुक जो नितिन सिंघानिया जी की बुक है उसमें मेंशन की गई हुई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।